सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है कि हिंदुओं ने काफी संघर्ष के बाद सत्ता हासिल की भाजपा के जरिए, तो बहुत उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी संतोषजनक नहीं रहा। तो अब क्या उपाय है, क्योंकि 2 बार सत्ता में आ गए और अभी जितने वादे किए गए थे उसमें से कुछ ही हुए हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह समझ लीजिए कि हिंदुओं ने भाजपा से उम्मीद लगाई थी। भाजपा को भी हिंदुओं की गरज थी, दरकार थी, लेकिन भाजपा ने कभी यह नहीं कहा कि वह हिंदुओं के लिए ही काम करेगी, वह हिंदुओं की ही पार्टी है, ऐसा भाजपा ने नहीं कहा। जहां तक मुझे पता है, न ही इसके जो मुख्य वैचारिक संगठन हैं जो कि भाजपा को गाइड करने के लिए हैं और भाजपा को वोट भी दिलाते हैं, उसके लिए रणनीति तैयार करते हैं, कार्यकर्ता उपलब्ध कराते हैं, संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ऐसा जो संगठन है आरएसएस, उसने भी कभी इस तरह का पुख्ता नहीं कहा कुछ सांकेतिक अर्थ में कहा जरूर, थोड़े बहुत शब्द प्रयोग किए गए थे, जैसे हिंदुत्व की बात कर रहे थे। जो सावरकर जी थे उन्होंने हिंदुत्व की बात की और उसी को आरएसएस ने उठाया। जो हेडगेवार जी थे जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, उन्होंने तो हिंदुत्व के ही मुद्दे को लिया था और हिंदुओं को जोड़ा। उन्होंने शुरुआत में ईसाइयों को तो नहीं जोड़ा, न ईसाई उनसे जुड़ते, न मुसलमानों को जोड़ा, न वे उनसे जुड़ते। तो हिंदू जो हैं वे एक सॉफ्ट टारगेट हो गए, उनके माध्यम से वह संस्था बढ़ती गई। हिंदू भी सोचने लगे कि हम लोग का तो कोई संस्था है नहीं ऐसी, यही तो कुछ कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत वे कुछ बात बोलते थे। उन्होंने तो अपना नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रखा था, तो वहां तो राष्ट्रवाद की बात होती थी, उसी बात को वे अभी कर रहे हैं। तो हिंदुओं में से जो राष्ट्रवादी चिंतन विचारधारा के थे वे उसमें से जुड़ते गए। तो यह जो आरएसएस है उसी की विचारधारा को बीजेपी रिफ्लेक्ट करती है। तो आरएसएस वाले ने क्या किया, हिंदुओं को जोड़ा, ऐसे सांकेतिक चीज रखे, जैसे भगवा ध्वज की बात की, वीर शिवाजी की बात की, छत्रपति शिवाजी की बात की, आगे बढ़ाया। क्योंकि हिंदुओं को जोड़ने के लिए कोई ना कोई तो एक आदर्श, कोई चिन्ह चाहिए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे चिन्ह चुन लिए और उसे जोड़ लिए। उनका लक्ष्य था कि भाई, शुरू में तो कहते रहे कि हिंदुओं को यूनाइट करेंगे। जब सत्ता के सुख से वे वंचित थे, जब उन्हें सत्ता चाहिए था, तब उन्होंने पुरजोर इसकी बात की, सूडो सेकुलरिज्म की बात की। जब स्वयं में विद्यार्थी था तो उस वक्त सूडो सेकुलरिज्म शब्द बहुत ज्यादा आता था, तो उससे बहुत लोग प्रभावित होते थे। अब वे अपने को रियल सेकुलर कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने बहुत सारे मुद्दे ऐसे गढ़ लिए हैं जो कि हिंदुओं को पच नहीं रहा है।
हिंदुओं के कल्याण के लिए वे कुछ वैसा बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं। ले दे के एक राम मंदिर उपलब्धि के तौर पर कहा जा सकता है, तो राम मंदिर भी ना बीजेपी ने दिया और न ही आरएसएस ने दिया, या तो कोर्ट ने दिया। हालांकि इन्होंने मुद्दे को उठाया, यह बात सही है, कुछ आंदोलन भी चलाया, यह बात भी सही है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो हैं इनके तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, वो तो इनका खत्म ही हो गया मुद्दा। सचर समिति का जो था रिकमेंडेशन, उसका विरोध करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो वह भी मुद्दा इनका खत्म हो गया, इन्होंने खुद ही लागू कर दिया उसको। मुस्लिमों को खुद देने की बात करते हैं अधिक से अधिक। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि मुस्लिमों को दिया जाएगा 50% ज़्यादा, जो मौलवी सब उन लोग को जो मिलती है वेतन भत्ता, उसमें वृद्धि होगी। तो ये तो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं अब, क्योंकि इन्हें लगता है कि हिंदू अब कहाँ जाएंगे और मुस्लिम को हमें फंसाना है, उनका कुछ वोट लेना है, तो उनके लिए ये कर रहे हैं। यह भी दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया से, ये अपना जो है अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो जो अपने को हिंदूवादी समझते हैं, जो सोचते हैं कि हिंदुओं की एक आवाज़ होनी चाहिए, तो वैसी तो कोई आवाज़ है नहीं। उसके लिए हिंदू पार्टी होनी चाहिए थी, हिंदू संगठन होना चाहिए था, हिंदू सांसद होना चाहिए था, ऐसा तो है नहीं। भाजपा अपने को हिंदू नहीं कहती है, वो छोटे मोटे थोड़े बहुत नारे लगा लेती है। जब चुनाव का पर्चा भरने का आता है तो हर हर महादेव का नारा लगा देते हैं, तो हिंदू लोग सोचते हैं हम ही लोग की पार्टी लेकिन काम तो कुछ कर नहीं रहे, हिंदुओं के लिए ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। जब दंगे हुए बंगाल में, उसमें एक भी सब बयान तो नहीं आया, न रोकने की कोशिश की, जबकि इनके पास पूरी ताकत थी। ममता बनर्जी की सरकार को रोकने की इनको पूरी ताकत थी, भंग करने की ताकत थी, लेकिन कुछ नहीं किया। न हिंदुओं को बचाया, न ममता को गिराया, न धमकाया, कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में जब दंगे हुए तो कुछ नहीं किया। इन्होंने कब किया है? तो दंगे होते रहे, नवाखाली में दंगा हुआ, इधर मालाबार में मोपला कांड हुआ, तो हर जगह तो कांड ही कांड होते रहे हिंदुओं के विरुद्ध। ये कुछ नहीं कर पाए, आश्वासन देते रहे हल्का फुल्का, जिससे एक हिंदू सब जुटे रहें, ये करते रहे। और इनकी कोशिश बस यह है कि कोई हिंदू पार्टी तैयार न हो पाए, ताकि इनका वोट बिखर न जाए। अब शिवसेना बनी थी तो शिवसेना वाले भी भाग गए, रास्ते से हट गए। नहीं तो यदि वे स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व की रणनीति पर चले होते, दूरदृष्टि रखे होते, तो एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में आ सकते थे। लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र पहले करना शुरू कर दिया और बाद में फिर कांग्रेस की झोली में चले गए, तो उनका काम खत्म हो गया ऐसे ही। अब हिंदू जो है काफी दुविधापूर्ण स्थिति में है। ये आरएसएस तो अपने स्वयं सेवकों को भी जब चाहे तब हटा देती है। जो हिंदुत्व की बात करता है उनको साइडलाइन कर देते हैं। जैसे गोविंदाचार्य जी थे, उनके साथ मैंने कई जगह मंच शेयर किए हैं, हमारे से अच्छी बात होती है, तो उनको हटा दिया। वो हिंदुत्व की बात करते थे। उमा भारती जी को, साध्वी ऋतंभरा जी को, सभी को साइडलाइन करते गए। कल्याण सिंह जी को, अडवाणी जी को, जो भी कुछ हिंदुत्व की बात करने के चले तो वो साइडलाइन कर दिया। अशोक सिंघल जी को साइडलाइन कर दिया। तो ये जो हैं ये साइडलाइन करते चले जाएंगे। इन्होंने तो अब मुसलमानों के लिए भी एक वो बना रखा है संघ में, मुसलमानों का भी एक संघ बना रखा है, ईसाइयों का भी संघ बना रखा है। तो इनसे हिंदू अगर उम्मीद करते हैं तो बेतुकी बात है। ये सत्ता सुख भोगना चाहते हैं,
नाम यश धन संसाधन ये करना चाहते हैं। इनको हिंदू हित की कोई ऐसी फिक्र नहीं है। ये लाशों पर राजनीति कर सकते हैं। आज जो इनके लिए अच्छे हैं, थोड़े से अगर इनके सिद्धांत से इधर उधर हटे तो हटा दिए जाएंगे। बलराम माधव के साथ ऐसा ही हुआ था, उनको भी हटा दिया गया था, इसी तरह से साइड लाइन कर दिया गया था। तो सबके साथ ही कर देते हैं। तो इनसे जो है हिंदू खामखा की उम्मीद पाले हुए हैं। हिंदुओं को अपना राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक सब संगठन बनाना पड़ेगा अलग से, और तब जाकर के आप बिल्कुल अलग लाइन में हट करके, तो जो हिंदुओं ने इन्हें सत्ता दी है और हिंदुओं ने अपना विश्वास जताया था, तो हालांकि ये खुद भी पल्ला झाड़ते रहे हैं, हिंदू सब खुद ही चिपकते रहे इनसे, ये बात भी सच है। जब बाद में ये पावरफुल हो गए तो ऐसा सोचने लगे। अभी तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कि ये वो हैं, सबसे बड़ी संस्था अपने को मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। हालांकि लीगली ये किसी को नहीं बनाते हैं। तो ये कोई आया कोई गया इस तरह से होता है। मैं भी कई बार शाखाओं में गया हूँ, हमारा भी बचपन से ही संबंध भी रहा है, शाखाओं में गया हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि मैंने भी गाया है लेकिन मैं बिल्कुल आज़ाद ख्यालात का व्यक्ति रहा हूँ, और कहाँ न्याय है कहाँ वो उसको देखता रहा हूँ। इनकी बहुत सारी बातें सही भी हैं, मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य अलग न लिया जाए, लेकिन हिंदू हित की बात अगर करूँ तो मैं इनको खरा नहीं पाता हूँ। ये हिंदुओं के शास्त्रों को कहाँ आगे बढ़ाते हैं, न ही मंच से कभी हिंदू हित की बात बोलते हैं। उल्टे बोल देते हैं भाई सबका डीएनए एक है भागवत जी ने बयान दिया सबका डीएनए एक है। अरे भाई डीएनए एक है, लेकिन मत क्या एक है क्या? और डीएनए कहाँ सबका एक होता है? भागवत जी को भला कौन साइंस समझाएगा कि डीएनए एक नहीं होता? बाप और बेटे का भी डीएनए एक नहीं होता। अगर डीएनए सबका एक होता, सबका तो दूर की बात रही, डीएनए तो जुड़वा बच्चों का भी एक नहीं होता है, उसमें भी कुछ न कुछ भिन्नता हो जाती है। तो सबका कैसे होगा भाई? एक ही परिवार में माँ बाप भाई जितने बहन हैं सबके क्या डीएनए एक होता है? तो इन्होंने तो पूरे देश का डीएनए एक कर दिया, और हिंदू की परिभाषा को ही जो कंफ्यूज कर दिया। अब हिंदू कौन है? अब ये मुसलमान को भी हिंदू बोल देते हैं, ईसाई को भी बोल देते हैं, सिख को भी बोलते हैं, बौद्ध को भी बोल देते हैं, जैन को भी बोल देते हैं। जैन बौद्ध सिख और हिंदू को संविधान में तो हिंदू मान लिया गया है। अम्बेडकर जी ने इनको हिंदू के ही तहत रख दिया, और मतलब सारे जो कानून हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट का है, वो सब इसमें लग जाता है इनमें। लेकिन ईसाईयत और इस्लाम तो भिन्न भिन्न है। हिंदुओं को बांटने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मंडल आयोग तो भाजपा ने ही लगवाया था ना, उसमें जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे उनके ये तो उन्हीं के समर्थन में थे, उन्हीं को समर्थन दिए हुए थे। तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। SC/ST एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई उसमें पहले जांच होगी, सचमुच में अगर दोषी है तब पाया जाएगा तो उसको बुक किया जाए। लेकिन इन्होंने तो कह दिया नहीं, पहले ही वो गिरफ्तार हो जाएगा। पहले था कोई दूसरा भी अधिकारी इसको जांच सकता है, वो अगर नहीं सिर्फ जो है SC/ST एक्ट वाला ही जो है अधिकारी भी जांच करेगा। पहले था कोई भी जज वो कर सकता है, कहे नहीं SC/ST जज ही इसमें वो करेगा, फैसला देगा। तो इस तरह से ये प्रताड़ित करने का इन्होंने काम किया, हिंदुओं को विभाजित करने का काम किया। अब कई लोग जो है पैसा कमाने के लिए भी SC/ST लगवा दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है कि एक छोटा सा 5-6 बरस का बच्चा था शायद इधर उत्तराखंड में, तो उसको भी उसके ऊपर भी वो एक्ट लगा दिया। बताइए,
तो इस तरह से किसी दूसरे से एक्ट लगवा देना, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये क्या है, ये हिंदुओं को तोड़ने की बातें हो रही है। अभी जो है ये मुस्लिम और ईसाई भी जो बन चुके हैं कई ऐसे दलित परिवार, तो वे यह भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें दलित ही माना जाए, उन्हें भी SC/ST एक्ट का दर्जा दिया जाए। तो फिर वे क्या करेंगे सोच लीजिए, जब धर्म भी बदल लेंगे तो वे क्या करेंगे। तो ये किसने कराया, ये भाजपा ने कराया, ये भाजपा ने कराया। अभी इन्हीं की एक प्रवक्ता थी जिन्होंने एक बयान दिया था, उन्हें कोट किया था इस्लाम से ही, तो उनको निकाल दिया पार्टी से। कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि कतर ने कहा कि नहीं वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो इन्होंने तुरंत कार्रवाई कर दी। यानी ये हिंदुओं के साथ खड़े नहीं है, ये सदैव विधर्मियों के साथ खड़े हैं। तो हिंदुओं की आंखें खुल जाएं जितनी जल्दी उतना अच्छा है, और जल्दी से एक विकल्प तलाश लें। और विकल्प तलाश लें तो ही भला है, इनके साथ रहने में कोई भला नहीं है, क्योंकि ये सत्ता सुख भोगने वाले हैं, ये तपस्वी लोग नहीं हैं, ये हिंदुओं के कल्याण के लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं है। हाँ, कुछ राष्ट्र की बात कर सकते हैं, वो मैं मानता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, कहीं भंडारा चला रहे हैं, कहीं कुछ वो सब काम कुछ करते हैं, कहीं शिक्षा जगत के लिए भी कुछ कर दिया, तो उन सब कामों की सराहना होनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हिंदू हित की बात है तो वह तो नहीं है। तो इसलिए हिंदू हित के लिए जो संस्था बने, जो थिंक टैंक बने, वो अलग से बने, अलग से ऑर्गेनाइजेशन बने, अलग से आंदोलन चले, अलग से आर्थिक व्यवस्था की बात हो, और सड़कों पर हिंदुओं को निकलने के लिए भी प्रेरित किया जाए। जरूरत पड़ने पर कोई नंबर जारी किया जाए जिस नंबर पर हिंदू संपर्क कर सकें, और हिंदू कहीं भी विपत्ति में हो तो वहाँ पर जैसे कॉल सेंटर का नंबर होता है, उसी तरह से नंबर होना चाहिए कि भाई वहाँ डायल किए और तुरंत जो है हिंदू संगठन वहाँ पहुँच गया। इस तरह का होना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू युवा वाहिनी बनाए थे, तो वहाँ भी हिंदुओं को लगा था कि चलो कुछ शायद हिंदुओं के लिए होगा। RSS ने उसको भी खत्म करा दिया। अब हिंदू युवा वाहिनी प्रतिबंधित हो गई, खत्म हो गई, बैंड हो गई, डिजॉल्व हो गई। प्रतिबंधित क्या कहूँगा, डिजॉल्व कह दूंगा। डिजॉल्व हो गई। तो अब जो उससे जुड़े थे वे ठगे ठगे हैं। मैं कभी मिलता हूँ, मैं स्वयं भी उसमें 2-3 बार कहीं कहीं पर वैचारिक कुछ बात होती थी हिंदुओं के हित के लिए, तो मैं भी जाकर के प्रवचन व्याख्यान मैंने भी कई बार दिए हैं। तो अब वे लोग जो जुड़े थे वे ठगे ठगे महसूस करते हैं। मैंने उनको कहा, उस वक्त भी मैं कहता था कि ये जो है योगी आदित्यनाथ जी भाजपा में हैं और भाजपा RSS के हिसाब से चलती है, ये मैं नहीं समझता कि ये हिंदू युवा वाहिनी को ये चलने देंगे। और वही हुआ। हिंदू हित की बात RSS को नहीं सुहाती है, तो इसलिए हिंदुओं को एक अलग से संगठन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए राजनीतिक संगठन भी अलग होना चाहिए। तो इसलिए जनता राज पार्टी जो है वह बनाई गई है। आप लोग इससे जुड़ें, और जो है इसमें हिंदू हित की बात होगी और न्याय की भी बात होगी। यह बात नहीं है कि इसमें जो है मुसलमानों की बात नहीं होगी, यह बात नहीं कही जा रही है, लेकिन हिंदू हित की ही मुख्यतः बात होगी। और जो बात न्याय संगत है तो वह बात होगी, लेकिन जो गलत बात है उसको तो नहीं माना जाएगा। तो आप उसमें से वो कर सकते हैं। जातिवाद खत्म करने के लिए एक मैं RSS के कार्यक्रम था, उसमें मैं गया था,
तो जातिवाद के विषय पर भी ये सिर्फ जो है टाइटल बदलने की बात कर रहे थे। ऐसे जातिवाद खत्म थोड़ी होता है, तो ड्रामा है। मैंने स्पष्ट कहा कि जातिवाद को समाप्त करना है, आपको करना चाहते हैं अगर, तो मैं जानता था करना नहीं चाहते हैं लोग, मैं तो जानता था, लेकिन फिर भी वहाँ पर मैंने कहा कि अगर करना चाहते हैं तो अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य कर दिया जाए, स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर दिया जाए। भाई आपकी सरकार है, आप करा सकते हैं, कीजिए। कराना तो दूर की बात रही, चर्चा तक नहीं की। सांप सूंघ गया सबको। तो ये वास्तव में नहीं चाहते, जाति व्यवस्था चाहते हैं, जातियों के नाम पर जितनी पार्टी है उसको भी रहने देना चाह रहे हैं। यानी अब क्योंकि जाति के आधार पर ही जो है वही उसी पर कुठाराघात करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा उपाय तो यही है, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए। और मैं हिंदुओं को यह बतलाना चाहता हूं कि जब तक राजनीतिक पार्टियां रहेंगी तब तक ये यही ड्रामा करते रहेंगे, इसीलिए इनका समूल नाश किया जाए। कोई भी पार्टी नहीं रहनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का दिन लद गया, उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जनता का सीधा शासन होना चाहिए। तब ये अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगे। जब तक कांग्रेस रहेगी, भाजपा रहेगी, सपा रहेगी, बसपा रहेगी, कम्युनिस्ट रहेंगे, ममता रहेगी, ये जितने रहेंगे तो वही सब ड्रामा करेंगे सब, और हिंदुओं को ही क्षति पहुंचाएंगे। तो इसलिए इनको ही समाप्त कर दिया जाए, इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। तो इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए और जनता को कानून बनाने का सीधा हक मिलना चाहिए। जनता को अधिकारियों को आदेश देने का सीधा हक मिलना चाहिए। यानी जनता, जैसे जिले की जनता है, वह जिले के अधिकारियों को, जिले का जो बहुमत है जनता का, वह जिले के अधिकारियों को आदेश देगी, और प्रदेश की जनता प्रदेश के अधिकारियों को, देश की जनता का बहुमत मेरा मतलब है वह देश के अधिकारियों। इस तरह की व्यवस्था की परिकल्पना जनता राज पार्टी में है। राजनेताओं को खत्म कर दिया जाए, कोई पार्टी नहीं रहे। और उसको खत्म करने के लिए पहला स्टेप यही है कि जनता राज पार्टी आए शासन में और वहाँ बदलाव करे। संविधान को बदलना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो शिफ्ट किया जा सकता है। तो इनको हटाना बहुत जरूरी है। जब तक नेता रहेंगे हिंदुओं का भला नहीं होगा, जान लेना। हिंदुओं के खिलाफ में ही ये रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि आरएसएस से हिंदुओं का कोई भला होने वाला है। दूर दूर तक मुझे नहीं दिखता है। इनकी पॉलिसी को भीतर से मैंने जान लिया है, और आप भी जाएंगे, घुसेंगे तो जान लेंगे। बहुत सारे स्वयंसेवक लोग हैं, मेरे संपर्क में भी रहते हैं, तो वे भी अपनी व्यथा रोते हैं। और जब मैंने ये बात जो मैंने अभी कही है कि नेताओं को हटा देना चाहिए, जब इनको मैंने कहा तो इनको तो सांप सूंघ गया। ऐसा लगा जैसे कि इनकी जिंदगी का मैंने सारा रस निकाल लिया है, प्राण सूख गए। तो जिससे इनके रस निकल जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वही इनके लिए वास्तविक दवा है, इनका वही काट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इनका उपाय है, और सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए यदि बचाना तो। और ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि जब हिंदुओं की संख्या दिन ब दिन घटती चली जाएगी इनकी नीतियों के कारण, ये तो घर वापसी अभियान को भी ये स्लो कर दिए हैं और कहीं कहीं पर आलोचना कर रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि घर वापसी भी हो। इनके तो सुदर्शन जी जो थे, सरसंघ संचालक जो थे, वो तो नमाज की भी बात करने लगे थे। तो वही इन लोग की पॉलिसी बहुत
हालांकि ये तो स्पष्ट ही है, ये कभी नहीं कहते हैं कि हम लोग जो है हिंदूवादी संगठन है, ये तो सदैव कहते हैं राष्ट्रवादी संगठन है। तो हिंदुओं को तो अपना जो है अपना समझ लेना चाहिए कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कश्मीर से जो पलायन वलायन हुआ था तो उसमें भी क्या हुआ था, उसमें भी इनकी सरकार थी महबूबा मुफ्ती के साथ, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। सारी ज़मीनें वहाँ कब्जा कर करके सब लैंड जिहाद जिसको कहते हैं वो हुआ कि नहीं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अभी वहाँ बने हुए हिंदुओं को अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है। तो ये उतना स्पष्ट तो कुछ वैसा कर नहीं पा रहे हैं, हल्के फुल्के करते हैं। धारा 370 हटाया इन्होंने, इसके लिए इनको धन्यवाद दिया भी जाना चाहिए, अच्छे काम के लिए भी। लेकिन जहाँ तक हिंदुओं की बात है तो ये बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। और अपने ही संघ के भी जो कार्यकर्ता लोग हैं वे बेचारे कहीं फंस जाते हैं तो ये छुड़ाने भी नहीं जाते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। ये बहुत खराब आदत है इनकी। यानी ये आपको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, बस प्रयोग कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये इनकी नीति रही है। संसाधन हिंदुओं का, संख्या हिंदुओं की, हिंदुओं के बल पर ही ये सत्ता में आते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और फिर हिंदुओं को ही लात मार देते हैं। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि दोयम दर्जे के नागरिक वे आज तक रहे हैं, जब से जब से मुस्लिम शासन रहा है तब से, मुगलों से भी पहले, अंग्रेजों के समय भी रहा, अब भी है। ये अल्पसंख्यक करके अल्पसंख्यकों का वो देते हैं। और कभी भी इतिहास में इतनी बातें पढ़ाई जाती है, ये खाली कहते हैं इतिहास में गलत पढ़ाया गया। अरे भाई, आपकी सरकार आई, आप बदल क्यों नहीं रहे हैं? आप सिलेबस क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप हिस्ट्री क्यों नहीं बदल रहे हैं? तो सही बात को भी नहीं बतला रहे हैं। हिंदू हित की बात क्या करेंगे? सही चीज को भी नहीं बता रहे हैं। तो इनसे कोई बहुत उम्मीद नहीं पाली जा सकती है। ये जो वीर पुरुष हुए हैं हिंदुओं के, उनको सम्मान दिलाना, उनको स्थान दिलाना, यह नहीं कर रहे हैं। ये तो वही गांधी वाले सिस्टम पर, हर जगह गांधी गांधी करते हैं। गांधी ने हिंदुओं को क्या दिया? सिर्फ लात खाने के लिए छोड़ दिया। और तो और जब हिंदू सब कत्ल किए जा रहे थे तो गांधी कह रहे थे कि चले जाओगे स्वर्ग, मुसलमान मार देंगे। तो गांधी को खुद ही मरा करके चले जाना चाहता है स्वर्ग। तो ये सब सारे लोग एजेंट हैं। और उसी गांधी की ये सब जो है सबसे बड़े पूजा करते हैं, अग्र पूजा। जैसे भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होती थी युधिष्ठिर के यज्ञ में, उसी तरह से ये गांधी की अग्र पूजा करते हैं। तो गांधी की अग्र पूजा करके तो हिंदू कायर ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि गांधी कहते थे हिंदू कायर है, तो गांधी से कहते हैं। तो हिंदू में इतने वीर पुरुष हुए हैं, पूरी श्रृंखला है, उसको नकार करके कह रहे कि कायर है। अरे हिंदू कायर कहाँ से हो गया भाई? भगवान कृष्ण कायर थे कि राम कायर थे कि शिवाजी महाराज कायर थे, राणा प्रताप कायर थे, पृथ्वीराज चौहान कायर थे? कौन कायर था? तो ये बराबर एक लेबल लगा रहे हैं। उसी लेबल लगाने वाले गांधी को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, माथा नवा रहे हैं। तो गांधी के आदर्शों पर चल करके हिंदुओं का भला बिल्कुल नहीं होने वाला है। गांधी का अपना योगदान भले ही जो भी रहा, लेकिन जहां तक हिंदू हित की बात है तो गांधी उसमें बहुत लो स्कोरिंग स्टूडेंट है और उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हिंदुओं के लिए ये संगठन उचित नहीं प्रतीत होता है हमारे देखे तो। और इसलिए जो भी चाहते हैं कि जो 30-40 बरस का समय अधिकतम बचा है हिंदुओं की, अधिकतम, उस समय में यदि कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैं जानता था
कि एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी किसी भी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट को मैंने तैयार कर दिया जनता राज पार्टी के नाम से। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जुड़ करके उस इंस्ट्रूमेंट को मजबूत करें, उसको आगे ले जाएं, क्योंकि अपना काम तो वैचारिक था तो हमने कर दिया। और जहाँ तक जिस भी मंच पर जरूरत पड़ेगी हमारी, तो मैं सदैव उपस्थित रहूँगा हिंदुओं के कल्याण के लिए। अब आरएसएस को आप यह भी देखते होंगे कि ये लोग ये सब मंदिर भी कब्जा कर रहे हैं। अब जो राम मंदिर बन रहा है ट्रस्ट, उस आरएसएस का उसमें आदमी घुसा हुआ है, वही उसका हेड होगा। इसी तरह से धीरे धीरे सारे मंदिरों पर ये कब्जा कर लेंगे जिसकी भी ज़्यादा आमदनी है या हो सकती है। तो ये मंदिर जो है इनके गिरफ्त में चला जाएगा। ये सारे रिसोर्स को हिंदुओं का कब्जा कर लेना चाह रहे हैं और अपने आप ही ये स्वमनोनीत ये हिंदुओं के लीडर रहना चाहते हैं। और ये शंकराचार्य को भी ये बेदखल कर दिए। तो साधु संतों को बेदखल करके ये अपने हिसाब से साधु संत को लड़ाते हैं, वही जो आरएसएस संबंधित विचार रखने वाले हैं, जिनको पता भी नहीं है कि आरएसएस क्या करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे बहुत खतरनाक मोड़ पर चले गए हैं। हालांकि यह एक चीज़ भूल रहे हैं, ठीक है बढ़ गए हैं बहुत, लेकिन यह भूल रहे हैं कि जो भी चीज़ दुनिया में बनती है वह एक दिन एक बढ़ती है और उसके बाद एक समय आने के बाद फिर घटने शुरू होती है और अंत में मर जाती है। जो भी जन्मी है वह मरेगी, चाहे वो संस्था हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह देश हो, चाहे कुछ भी हो। जन्मने वाले को मरना पड़ता है। तो यह जो व्यवस्था भी जो जन्मी है, जो संस्था जन्मी है वह, जो पार्टी बनी है वह, और जो ये जनप्रतिनिधि व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वह भी एक समय जन्मी है। तो उसका भी अंत हो जाएगा। अगर नेता लोग ये सोचते हैं कि वे सदैव रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जनता का भी कभी शासन आएगा जिसमें जनता कानून बनाएगी, जनता आदेश देगी अधिकारियों को, जनता बजट पास करेगी। सदैव नेता ही शासन करेंगे ऐसा नहीं होगा। बस आप लोगों को जागने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है और अपने को प्रकट करने की जरूरत है, अपने को वोट में बदलने की जरूरत है और स्वयं जो है सक्रिय राजनीति में आ जाने की जरूरत है या उसके समर्थन में आने की जरूरत है। उसे धन की जरूरत है, धन से सहयोग करें। और यह तब तक हो जब तक कि संविधान में संशोधन हो करके सभी पार्टियों को खत्म न कर दिया जाए और सीधे जनता को शासन सौंप करके विदाई ली जाए। और सिर्फ इसी देश में नहीं, हर देश में, क्योंकि हर देश की जनता त्रस्त है नेताओं से। तो हर देश में ये क्रांति होनी चाहिए। इस मामले में, नेताओं को भगाने के मामले में वर्ल्ड के सभी देश आ जाने चाहिए। विश्व की पूरी जनता शासन करे तो विश्व में शांति होगी। जब तक नेता शासन करेगा विश्व में युद्ध ही युद्ध होंगे, षड्यंत्र ही षड्यंत्र होंगे और जनता की गाढ़ी कमाई जो है हथियारों में फूकी जाएगी और जनता को किसी न किसी बहाने मारा जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इनका अंत किया जाए। हरि ओम।